इसके बारे में तुम लोग कुछ पढ़े होगे, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ सब बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ नहीं भी जानकारी होगा। तो हम लोग जो आज साधारण भिन्न पढ़ेंगे उसके बारे में जितना जानकारी होता है, ठीक है, तुम लोग के क्लास के लेवल का 8वां तक का, वो सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे इसमें। तो पहले जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो भिन्न के बारे में ये जान लो कि भिन्न तुम्हारा किसी भी संख्या को अगर हम भागा के रूप में लिखते हैं तो वही भिन्न होता है। किसी भी संख्या को, तुम्हारे पास कोई भी, चाहे दशमलव संख्या हो, चाहे नॉर्मल संख्या हो, पूर्ण संख्या 1 2 3 4, उसको भी हम भागा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा जैसे 5 ही है तो इसको भागा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5/1, ठीक है, ये भागा के रूप में हो गया। भाग का मतलब कि एक ऊपर होगा, नीचे वाला जो संख्या है उससे ऊपर वाले को भाग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भागा के रूप में किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। जब किसी संख्या को भाग के रूप में लिखते हैं तो वही भिन्न कहलाता है। और जब उस संख्या को भिन्न में लिख देते हैं तो भिन्न दो संख्याओं से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, दो चीज़ से मिलके, जिसमें कि भिन्न दो संख्याओं से मिलके बना होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इस दोनों को आगे याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी पे सारा कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ है जो इसी से समझ में आएगा। तो भिन्न का रूप जो होता है वो अंश बटे हर होता है। ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो भिन्न दो चीज़ से मिलके बना होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अगर जिसको कन्फ्यूजन हो याद करने में तो याद रखना, ऊपर वाला अंश, बाकी जो रह गया नीचे वाला वो हर, ठीक है। इसको जानोगे तभी आगे का समझ में आएगा। तो इसको याद रखना आगे के हर चीज़ के लिए, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक के लिए। समझ में आ गया? अब देखो, भिन्न तो समझ गए कि क्या होता है। जिसको अंश बटे हर में लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाता है। अब भिन्न का भी अलग अलग रूप होता है, ठीक है। पहला भिन्न होता है सम भिन्न, या इसको उचित भिन्न कहते हैं। उचित इसलिए क्योंकि भिन्न का जो तरीका, हर चीज़ का एक तरीका होता है। करने के लिए तो कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं तो खेलने के लिए तो कैसे भी खेल लेते हैं, छोटा सा बाउंड्री में। क्रिकेट खेलने का भी एक अलग तरीका होता है, एक रूल होता है, ठीक है। तो वो जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। उसी तरीका से भिन्न का भी एक ऐसा रूप होता है जो होना चाहिए, ठीक है, जो उचित तरीके से होना चाहिए, उसको कहते हैं उचित भिन्न। अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसका पहचान बहुत सिंपल सा है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिस भिन्न में, ठीक है, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। अंश यानी क्या? ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। उस भिन्न को अंश उचित भिन्न या सम भिन्न कहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ एग्जाम्पल में देखो, यहाँ जितना भी भिन्न दिया हुआ है, 4 भिन्न है दिया हुआ, सब में अंश छोटा है ऊपर वाला, ठीक है। अंश क्या है? छोटा है, लेकिन हर सब में बड़ा है कि नहीं? तो ऐसा भिन्न कहीं भी अगर पहचानने के लिए मिल जाए कि उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं, तो उस भिन्न को गौर से देखना कि उसका जो अंश होगा वो छोटा होगा, हर बड़ा होगा। समझ में आ गया उचित भिन्न क्या होता है? अब अगला है तुम्हारा विषम भिन्न। विषम भिन्न इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है। विषम भिन्न में क्या होगा, तो अंश ही बड़ा होगा और हर छोटा होगा। समझ में आ गया? एक इसके बारे में एक जानकारी हम और दे देते हैं, पहले इसको समझ लो। तो विषम भिन्न में क्या होगा, अंश होगा बड़ा और हर छोटा। समझ में आ गया? सम भिन्न में क्या था कि अंश छोटा होता था, हर बड़ा, ठीक है। इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ देख लो, किसी भी संख्या को अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे हम 7 को भागा करेंगे 2 से, ठीक है, 7 को 2 से, चूँकि ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले से भाग करते हैं, तो 7 को अगर 2 से भागा करेंगे तो हमको मान कितना मरतबे लगभग में कट जाएगा? 3 मरतबे कटेगा ना। इसमें 2 मरतबे, यहाँ 2 मरतबे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कम से कम तुम्हारा कितना भी कुछ आएगा तो 1 जरूर आएगा। अगर किसी भिन्न का ऊपर वाला भाग अंश बड़ा है और उसका अगर मान निकालने जाएंगे तो 1 से बड़ा जरूर आएगा, ये पक्का है, ठीक है। जब तक ये ऊपर वाला बड़ा रहेगा तब तक उसका मान कम से कम कितना आएगा? 1 आएगा, या तो उससे बड़ा आएगा। समझ में आ गया? ये किस में होता है? विषम भिन्न में। लेकिन सम भिन्न या उचित भिन्न में क्या होता है, तो इसमें गौर करो, इसमें ऊपर वाला संख्या है छोटा और नीचे वाला है, ऊपर वाला है छोटा, नीचे वाला है बड़ा। तो इसमें कितना भी कुछ करेंगे, इसमें जो भागा करेंगे वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। कहने का मतलब 0 पॉइंट कुछ हर बार बार, ठीक है, क्योंकि 1 मरतबे वो वहाँ लगेगा। 5 का 5 तो 1 से छोटा है, ठीक है। तो एक बात यहाँ से और याद रखना कि उचित भिन्न और जिसको सम भिन्न बोलते हैं उसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, सम भिन्न का
सम भिन्न या उचित भिन्न जिसको बोलते हैं, उसका मान हमेशा क्या होगा, एक से छोटा। और वहीं विषम भिन्न का मान एक से बड़ा। सम भिन्न को कैसे पहचानेंगे, उसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अब विषम भिन्न को अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ठीक है। वैसे ना याद रहे तो सिंपल सा याद रखना, अगर ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है तो सम भिन्न, अगर ऊपर में ही बड़ा हो गया और नीचे छोटा हो गया तो विषम भिन्न, ठीक है। ऐसा भिन्न तुम लोग देखा हुआ होगा, इसको किस नाम से जानते हो, इसको नहीं, पूर्णांक तो ये हो गया, इसका पूरा नाम क्या है इस भिन्न का, इस भिन्न का नाम वहाँ है क्या है, संयुक्त भिन्न, ठीक है। चूंकि ये दो चीज से मिलके बना होता है, एक तो भिन्न, ठीक है, और भिन्न में भी तुम्हारा कौन सा, यहाँ देखो संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं, तो पूर्णांक तथा समभिन्न के सम्मिलित रूप को ही संयुक्त भिन्न कहते हैं। समभिन्न पढ़ लिया है, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, ठीक है। तो वो भिन्न इसमें मिला होना चाहिए, कोई एगो पूर्णांक होना चाहिए, प्लस का 1 2 3 4 रहे, चाहे माइनस का 1 2 3 4 रहे, कुछ और रहे, समझ में आ रहा है। जैसे इसमें देखो ये जो भिन्न है ये दो चीज से मिलके बना हुआ है, 5 + 2/7। तो इसमें जो ये 5 है ये है पूर्णांक, और 2/7 चूंकि ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो ये है सम भिन्न, ठीक है। तो ये एक पूर्णांक और ये सम भिन्न, ये मिलके क्या बनाता है, संयुक्त भिन्न। समझ में आ गया, ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक हो और साथ ही साथ उसमें सम भिन्न हो, जब वो दोनों मिलता है तो क्या बनता है, संयुक्त भिन्न, जिसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, 5 पूर्णांक 2/7 ऐसे पढ़ते हैं ना, कि 5 इसमें पूर्णांक है इस भिन्न में, तथा 2/7 क्या है, सम भिन्न है। तो पीछे से फिर एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, कि सम भिन्न होता है जिसका अंश छोटा हर बड़ा, ठीक है। विषम भिन्न वो होता है जिसका अंश बड़ा हर छोटा, और संयुक्त भिन्न वो होता है जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न मिला होता है, ठीक है। पूर्णांक और सम भिन्न के मिश्रण को सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है इकाई भिन्न, याद रखोगे तो अगला क्वेश्चन सब बनेगा आगे जब खत्म होगा, अभी हम देंगे तुरंत उसमें छांटने के लिए कि कौन सा इसमें संयुक्त भिन्न है, कौन सा सम भिन्न है, कौन सा विषम है, कौन सा इकाई है, तो याद रहेगा तभी छांट पाओगे, ठीक है। अगला भिन्न है इकाई भिन्न, ठीक है। इसके नाम में ही इकाई है, इकाई का मतलब हमेशा क्या होता है, हैं? तो इकाई भिन्न जिस भिन्न का अंश हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, और हर 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश यानी ऊपर का हिस्सा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा भिन्न दिख जाए जिसके ऊपर में जहाँ अंश होता है इस जगह पे, ठीक है, इधर 1 रहे तो समझ जाना वो इकाई भिन्न है, ठीक है। और इसमें कुछ देखना नहीं है, नीचे कुछ भी हो सकता है, प्लस का माइनस का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिवाय 0 को छोड़ के। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ में मान लो अगर यहाँ 0 दे देंगे तो इससे भागा होगा 1 में, वो क्या बना देगा, 0, ठीक है। तो नीचे में 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है हर में, अंश हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऐसा भिन्न कहीं भी दिखे तो वो होगा इकाई भिन्न। समझ में आ गया। अगला है तुल्य भिन्न, ठीक है। तुल्य भिन्न उसको कहते हैं जो रहता है एक ही, मतलब उसका मान जब काटेंगे कूटेंगे उसको छोटा करेंगे तो मान आएगा एक जैसा ही, लेकिन देखने में अलग अलग होता है, ठीक है। देखने में अलग अलग होगा लेकिन मान उसका सबका एक ही जैसा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें तुल्य भिन्न में यहाँ है 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, 2/3। अगर इसको काट दे तो ये भी 2/3 हो जाएगा, इसको काट दे तो 4 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो सब में देखो 2/3, 2/3, 2/3, भले ही देखने में उल्टा पुल्टा लग रहा था लेकिन सबका मान क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भिन्न दिख जाए, ठीक है, बहुत सारा भिन्न होगा लेकिन सबका मान अगर काट के एक जैसा ही आ रहा है तो वो क्या होगा, तुल्य भिन्न होगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी देखो कि 3/4 है, यहाँ भी काटेंगे तो कितना आएगा, 3/4, यहाँ भी काटेंगे तो 3/4। तो सब जगह जब अगर एक से अधिक भिन्न तुमको दिख जाए, ठीक है, और सबका मान अगर काटने पे, ठीक है, उसको छोटा सबसे निम्न वाला रूप में लाने पर, यानी कि काट के इतना छोटा कर देने पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, तुम्हारा तुल्य भिन्न होगा। समझ में आ गया। अब है समहर, ये तो नामे से स्पष्ट है, क्या इसमें 2 चीज से मिलके बना है, सम
सम यानी समान, हर यानी क्या, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी भिन्न जिसका नीचे वाला पार्ट किसी भी भिन्न का एक से अधिक भिन्न होगा और उस सभी भिन्न का हर जो है अगर समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समहर भिन्न, ठीक है। जैसे कि यहाँ अलग अलग भिन्न दिया है 3/5, 3/5, 7/5, 9/5, इस सभी भिन्न में क्या है, सबका हर एक जैसा है, सबका हर क्या है, समान है, ठीक है। ऐसे भिन्न को बोलेंगे समहर भिन्न, ठीक है, जिसका हर क्या हो, समान हो। अगला है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये भिन्न में भी भिन्न है, यानी भिन्न तो हम समझते हैं अंश बटा हर होता है, लेकिन इसके अंश में भी एगो भिन्न रहेगा और हर में भी एक भिन्न रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी तक जितना सवाल पढ़े हुए थे उसमें क्या था तुम्हारा, तो इस तरीके से हुआ करता था 3/4, 6/7, 5/8, कुछ भी एक अंश होता था, एक हर होता था। अब क्या होगा मिश्र भिन्न में, तो इसमें दो दो को भिन्न मिलके एक भिन्न बनेगा। जैसे कि 5/7 ये एक भिन्न है, ठीक है, और एक मान लो 3/8 ये एक भिन्न है, और इस दोनों को अगर एक साथ कर देंगे, ऐसे भिन्न बना देंगे कि ऊपर में भी एक भिन्न हो और नीचे भी एक भिन्न हो, ठीक है। तो ये होता है मिश्र भिन्न। समझ में आ गया मिश्र भिन्न क्या होता है, कि अगर भिन्न के अंदर भी भिन्न हो तो वो मिश्र भिन्न कहलाएगा। या मिश्र भिन्न के बारे में लिखा है कि जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो, या तो अंश भिन्न हो या हर भिन्न हो, या तो दोनों का दोनों भिन्न रूप में रहे, तो मिश्र भिन्न क्या होता है, वैसा भिन्न जिसका अंश या तो भिन्न में रहे, या तो हर भिन्न में रहे, या दोनों भिन्न में रहे, ठीक है, वो कहलाएगा मिश्र भिन्न, ठीक है। जैसे इस भिन्न के बारे में देखो, इसका एक लकीर बड़ा करना चाहिए था, ये बड़ा लकीर है मान लो, ठीक है। तो इसमें देखो अंश कितना है, 4, तो अंश तो भिन्न में नहीं है मेरा, ठीक है। हर कितना है, 5/7, तो अंश क्या है, एक भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी भिन्न है, भिन्न के अंदर में भी क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसका लकीर थोड़ा बड़ा होना चाहिए ऐसे, ठीक है। इसमें देखो 6/5 ये अंश है और 8 क्या है, हर है। तो इसमें देखे कि तुम्हारा हर में था भिन्न, इसमें अंश में भी भिन्न है, तो या हर में भी भिन्न हो सकता है, अंश में भी भिन्न हो सकता है, या दोनों भी भिन्न हो सकता है। जैसे कि इसमें अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी भिन्न जिसमें या तो अंश के जगह भिन्न हो, या हर के जगह भिन्न हो, या दोनों जगह भिन्न हो, वो हो जाएगा मिश्र भिन्न, ठीक है। एक बार अब हम रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। सम भिन्न किसको बोलते हैं, उचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसका हाँ, यानी सम भिन्न को भी उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न इसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ठीक है। उसके बाद क्या था, संयुक्त भिन्न। किसको संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं, उसके नामे में है संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, जो दो चीज से जुड़ के बना होता है, एक पूर्णांक और एक सम भिन्न। सम भिन्न, सम संख्या नहीं, सम भिन्न। पूर्णांक और सम भिन्न से बने भिन्न को क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, एक से अधिक भिन्न जिस सब का मान क्या हो, एक जैसा बराबर हो, ठीक है। भले ही देखने में अलग अलग हो लेकिन मान उसका बराबर, उसको तुल्य भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और एक ठोर छूट गया, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको बोलते हैं, नहीं रे, अंश एक जैसा नहीं, जिसका अंश एक हो, ठीक है। हर में कुछ और है, 0 के अलावा हर में कुछ भी हो सकता है, अंश क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो होता है इकाई भिन्न। समहर भिन्न क्या होता है, सम हर, जिसका हर क्या हो, समान हो। तो एगो भिन्न में तो हमको नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो बहुत सारा भिन्न चाहिए, तभी ना चेक करेंगे कि सबका हर एक जैसा है कि नहीं। तो जब एक से अधिक भिन्न का हर क्या हो, एक समान हो, तो उसको समहर भिन्न कहेंगे, ठीक है। और लास्ट में था एगो मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न के बारे में क्या पता चला, ऐसा भिन्न जिसके या तो अंश में भिन्न हो, या तो हर में भिन्न हो, या अंश और हर दोनों में भिन्न हो, उसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। इतना समझ में आ गया।
अब पहचानने के लिए सवाल आएगा, कॉपी निकालो, बनाओ सब। संयुक्त भिन्न में बदलने का मतलब है कि इसको इस तरीके से लिखना, पूर्णांक में बदलना है। संयुक्त भिन्न मतलब पूर्णांक में बदलना ना। संयुक्त भिन्न कैसे होता है? जैसे पहला सवाल है 8/5, इसका मतलब है कि हमको 5 से भागा करना है 8 में, तो 5 कम 5, तो यहाँ बचा 3। अब इसको इस टाइप से लिखना रहता है तुम्हारा, यहाँ लिखाता है भागफल, ऊपर लिखाता है शेष या शेषफल, और नीचे जो तुम्हारा पहले से रहेगा, या यहाँ से अगर ऐसे समझो कि पहले से जो हर रहता है ना, वही हर लिखाता है। भागा करते टाइम जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, जो शेषफल रहेगा ऊपर लिखा जाएगा, और जो हर था पहले वो हर वहीं का वहीं रह जाएगा। यानी इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा भागफल यहाँ 1, शेषफल आया है 3, तो 3 ऊपर, और जो हर था वो हर नीचे, ऐसे कैसे ही। तीसरा नंबर में है 329/17, इसको बदलना है संयुक्त भिन्न में। तो नीचे वाला से हमको ऊपर वाले को भाग करना रहता है। यहाँ 17 से भाग करना है 329 में, कितना मर्तबे लग जाएगा? 17 का 17, तो यहाँ घट के कितना बचा? 12 में से 7 गया 5, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। इधर फिर 9 उतारेंगे, अब 17 9 153, अब घटा के कितना बचा है? 6, ये क्रॉस हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब इसको बदलने का रूल ये बताए थे। अच्छा, इसमें पहचानने आता है जिस सबको नहीं बनाए, कौन है भागफल कौन है शेष? कम से कम ये 2 को पहचानने आता है। देखो, अगर कभी भी भाग देते हैं तो यहाँ 4 चीज़ आता है, इसको बोलते हैं भाजक, बीच में जो भी रहेगा ऊपर वाला उसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ जो भी आता है वो होता है भागफल। अगर मेरा नीचे कभी कभी कट भी जाता है, कभी कुछ आ भी जाता है, वो होता है शेषफल। अब याद रहेगा, इसको कहीं लिख लो कॉपी में, जिस सबको नहीं पता है क्या होता है भागफल शेषफल। तो मेरा सवाल इसके जगह पे जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 329/17, इसको हमको बदलना था संयुक्त भिन्न में। भाग करना पड़ता है इसके लिए, पहले जो दिया रहेगा उसको भाग करेंगे। तो यहाँ जो 7 है, 7 नहीं था 17 था ना, यहाँ जो 17 है वही 17 यहाँ वही का वही आ जाएगा। अब बात रह गया कि यहाँ क्या लिखना है और ऊपर में क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? भागफल, कोना में भागफल लिखना है। तो इसमें तो आप पहचान जाओगे कि भागफल कितना है, तो यहाँ लिखाएगा 19, और ऊपर में लिखाएगा शेषफल, तो इसमें शेषफल कितना है? 6, तो यहाँ ये लिखाएगा 6। तो इस तरीक़ा से हम किसी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले भाग करो, और इस तरीक़ा से इसको याद रखना कि भागफल को यहाँ कोना में भरना रहता है साइड में, ऊपर में शेषफल, और नीचे जो हर रहेगा, जो रहेगा यहाँ नीचा में 17 है तो 17 ही होगा। अगर यहाँ 20 रहता तो नीचा में फिर भी 20 ही होता आगे जाके। समझ में आ गया ये? अब दूसरा सवाल में है, इससे पहले सवाल में क्या था? विषम भिन्न दिया था, हमको संयुक्त भिन्न में बदलना था। इसमें क्या है तुम्हारा? संयुक्त भिन्न दिया हुआ है, हमको विषम भिन्न में बदलना है। इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जो भी संयुक्त भिन्न दिया रहे, जैसे कि दूसरा नंबर का पहला नंबर सवाल देखो, दूसरा का पहला 3.1/5, इसको पढ़ना भी सीख जाओ। इसको पढ़ते हैं पूर्णांक, ठीक है, 3.1/5, ठीक है। इसको बदलने का सबसे सिंपल सा रूल होता है, इसको थोड़ा बड़ा में लिख देते, सब आसानी समझ में आएगा। ऐसे चलते जाना है, ठीक है। यहाँ करना है गुना, हाँ यहाँ करना है जोड़, ठीक है, इसको लिख देना। यहाँ से चलना चालू करेंगे तो 5 या 15 और 1, तो ऊपर में आ गया 16, और नीचे में वही का वही आ जाता है। समझ में आ गया? 7.5/8 है, तो हमको इस स्टेप से चलना है। यहाँ होगा गुना, और उसके बाद जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से चलना चालू करो, तो 8 7 56 5, 8 7 56, इसमें अब जोड़ना है इसको, तो 56 5 61। तो यहाँ से ये चलते चलते आ गया ऊपर 61, नीचे वही का वही रहता है। तो इस तरीक़ा से हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं,
ठीक है, इस सब का सम विषम भिन्न में बदलाएगा। तीसरा नंबर सवाल में है कि निम्नांकित को लघुत्तम रूप में बदले। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको बदलना है। इसको इतना काटना, ये कटने वाला ही सवाल रहेगा, सब कटेगा, ठीक है, किसी ना किसी से, ठीक है, कि इससे छोटा ना किया जा सके। से तीसरा का पहला नंबर सवाल है 9/12। तो ये दोनों किस में आता है, किसके टेबल में, 3 का में। तो यह 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब और भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ये सबसे लघुत्तम फॉर्म हो गया इसका, ठीक है, लघुत्तम रूप, इससे छोटा ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरीका से बाकी सबको भी करके आना है। जैसे मान लो कि तीसरा नंबर 112/128 किससे कटेगा, ये दोनों एक के बार में नहीं कटेगा, तो छोटा छोटा करके काटना। 2 से काट लेना, कितना 56, यहाँ 2 से, फिर कटेगा 2 से, हाँ 32, यहाँ 28, और कटेगा 2 से। अगर अब लगे कि 4 से कुछ से और से काट सकते हैं तो 4 से काट दो। जैसे 4 9 4 8 32 और 4 7, तो ऊपर से आया 7, नीचे 8, इससे छोड़ तो अब नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में देखो क्या है, निम्न में से, ये पूरा निम्न में से समभिन्न, जिसको हम उचित भिन्न नाम से जानते हैं, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न और इकाई भिन्न को पहचान कर लिखें। ये बनाना कैसे है, जैसे सवाल दिया है ना, इस सब के सामने में ऐसे लिख देना। जैसे पहला सवाल है 3.8/15, ये कौन सा भिन्न है, संयुक्त भिन्न। तो ऐसे सबके सामने में उसका नाम लिख देना। फिर दूसरा उतार लेना जो है 4/5, ये कौन सा भिन्न है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये हो जाएगा सम भिन्न। या इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, उचित भिन्न। तो इस टाइप, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आगे जो भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करके जरूर आना।